हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट वैभव चितलांगे एंड आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में जहां पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन लॉ। आज का जो हमारा सीरीज का वीडियो है ये है वीडियो नंबर 8 जहां पे वी आर गोना टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ एन ऑप्शन दैट इज लीगल एकेडेमिया। सबसे पहले ये समझते हैं लीगल एकेडेमिया होता क्या है। लीगल एकेडेमिया इज नथिंग बट, अगर सिंपल टर्म से बोले तो अ लॉ प्रोफेसर और अ लॉ टीचर। आज जितने लोग भी लॉ स्टूडेंट्स बन रहे हैं, लॉ स्टूडेंट्स है या लॉयर्स बन रहे हैं, उनको लॉ पढ़ाने के लिए लोग चाहिए होते ना, तो जो लोग उन्हें लॉ पढ़ाने आते हैं वो भी कौन होते हैं? वो भी तो लॉयर्स ही होते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, यू वांट टू गो इनटू टीचिंग, तो आप लीगल एकेडेमिया का भी ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो। बहुत ज्यादा अभी आप एक एडवांटेजेस टाइम पे हो, बिकॉज व्हेन आई से अ लॉ टीचर और लीगल एकेडेमिया, आज के दिन में इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू कॉलेजेस ओनली। आज के दिन में जितने भी कोर्सेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज हैव एटलीस्ट वन सब्जेक्ट जहां पे वी डिस्कस अबाउट लॉज। सो चाहे आप एक लॉ कॉलेज ले लो, या आप एक होटल मैनेजमेंट कोर्स ले लो, या फिर आप एक मेडिकल कोर्स ले लो, या आप मैनेजमेंट कोर्स ले लो, इन सब में आपको लॉ पढ़ना ही पड़ता है। तो आप लॉ कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेजेस में भी प्रोफेसर बन सकते हो। अगर आपको कॉलेज में ही नहीं जाना है, प्रोफेसर ही नहीं बनना है, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन कोचिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, फॉर डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CS, CA, वहां पे जाके लॉ सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का जो कोर्सेज होता है उसमें जाके पढ़ा सकते हो। सो द आइडिया इज आप एक टीचर बनोगे, बट आप एक टीचर बनके कहां जा रहे हो पढ़ाने के लिए, वो ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। एंड आज के दिन में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इमर्जिंग फील्ड ऑफ लीगल एकेडेमिया। तो अगर आपको समझ में आ गया कि लीगल एकेडेमिया क्या होता है, आइए देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फायदे। सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज इवॉल्विंग एवरी डे। डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज आ रहे हैं, डिफरेंट तरीके आ रहे हैं, एंड इस वजह से आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आज के दिन में व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीचर, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बीइंग अ टीचर इन अ स्कूल और अ कॉलेज, इट इज वे बियॉन्ड दैट। कई जगह में, चाहे आप एक जुडिशियल अकेडमी ले लो, चाहे आप एक ट्रेनिंग कोर्स देख लो, कई जगह में टीचर्स की जरूरत होती है। So the options that you will have to work at as a teacher are brilliant and a lot. Second, एज अ टीचर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है अपने लाइफ के ऊपर, एंड आपको एक एक्सटेंट तक फ्रीडम भी बहुत ज्यादा मिला हुआ रहता है, बिकॉज आपको यहाँ पे किसी और के अंडर काम नहीं करना है। व्हेन यू गो टू अ क्लास टू टेक अ क्लास, वो क्लास आपका होता है, यू आर द बॉस ओवर देयर एंड यू डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन, राइट। सो बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है आपको अपने काम के ऊपर, बहुत फ्रीडम दिया जाता है आपको अपने काम के ऊपर एंड अपने लाइफ के ऊपर भी। इफ यू गो टू अ कॉलेज, यू गेट छुट्टियां, यू गेट वेकेशंस। अगर आप किसी अकेडमी में या किसी कोचिंग क्लास में पढ़ा रहे हो तो वहां पे आप अपने हिसाब से छुट्टी ले सकते हो। सो कंपैरेटिवली यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ। नेक्स्ट फायदा होता है कि देखो, आप तो कोई यंग नहीं होने वाले ना, यू आर गोइंग टू गेट ओल्डर विथ एवरी सिंगल ईयर, बट you will always be in contact with the younger generations because the people will come, they will study from you and they'll pass out. So every year you will get to be in touch with a younger generation, and that way आप ये जो young crowd है इंडिया का, उससे contact में रहते हो पूरा टाइम। And the last very important फायदा is, as a teacher आपको पता है कि आपके पास पार होता है किसी भी इंसान का, किसी भी स्टूडेंट का लाइफ संवारने का, उसका लाइफ बनाने का, उसका करियर बनाने का। तो जब आपका कोई भी स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है ना, तो आपके मन में उसके बारे में सोच के एक स्माइल जरूर आएगा, एक सेटिस्फैक्शन जरूर आएगा कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हुआ। सो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो रिवॉर्ड का सेंस मिलता है आपको इन टीचिंग, वो शायद ही किसी और फील्ड में मिल सकता है। सो एक सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि बहुत बड़ा प्रो है ऑफ बीइंग अ लीगल टीचर और अ लॉ टीचर, ठीक है ना। ऑफ कोर्स, जैसा कि हम लोग हर जब समय बोलते हैं, जहां पे फायदे हैं वहां नुकसान भी है। अगर लॉ टीचर बनने में इतने सारे फायदे, तो कुछ नुकसान भी है। लेट्स सी कैसे। फर्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ टीचर, एंड टीचर्स की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप जितना कमा सकते हो एक कंपनी में या एक लॉ फर्म में या एज अ लिटिगेटर, जितना आप शायद एज अ टीचर नहीं कमा पाओ। तो इट इज लेस ल्यूक्रेटिव एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस दैट यू हैव। सेकंड, एज अ टीचर आज के जमाने में द स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट यू टू बी अवेलेबल फॉर देम एनी टाइम एंड एवरी टाइम। सो अगर आपका स्टूडेंट कोई मुसीबत में है, स्पेशली अराउंड देयर एग्जामिनेशंस, यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर देम। यू कांट बी लाइक, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं, आई कांट टॉक टू यू। इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर, सो यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर योर स्टूडेंट्स एनी टाइम एंड एवरी टाइम। नेक्स्ट, बिकॉज आप एक टीचर रहोगे, आप लोगों को लॉ पढ़ा रहे होगे थ्योरेटिकली, सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ के वर्ल्ड से आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत
कम रहेगा, यू विल प्रैक्टिकली हैव नो एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली प्रैक्टिसिंग लॉ, ठीक है, तो वहां पे आपका थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है। एंड द लास्ट इज, जैसे जैसे हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स ग्रो करते हैं, हमारी माइंडसेट ग्रो करती है, बट जैसे जैसे नए जनरेशंस आ रहे हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट है। एज अ टीचर यू विल नीड टू कंटिन्यूअसली इवॉल्व योरसेल्फ टू मैच विद द माइंडसेट ऑफ द यंग जनरेशंस, उनके साथ डील करना, उनके साथ कनेक्शन बनाना, उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना पड़ेगा, विच माइट गेट अ लिटिल ट्रिकी एट टाइम्स फॉर सर्टेन पीपल। सो ये थे कुछ कॉन्स ऑफ बीइंग अ लॉ टीचर। नाउ दीज वर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ लॉ टीचर और गोइंग इनटू लीगल एकेडेमिया। अगर आपको ये साथी सुन के ऐसा लगता है कि आपको लॉ टीचर बनना चाहिए, तो लेट्स सी ऐसी क्या है जो चीजें जो आप कर सकते हो इन योर लॉ स्कूल टू एंश्योर दैट यू हैव अ गुड करियर इन द फील्ड ऑफ लीगल एकेडेमिया। फर्स्ट, आपको अपने एनालिटिकल एंड लैंग्वेज स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। सी, एट द एंड ऑफ द डे जब आप लॉ टीचर होते हो, आप किसी भी तरह के टीचर होते हो, आपका जॉब होता है कि आप लोगों तक अपने थॉट्स या लोगों तक एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पहुंचाओ, और वो आप तभी पहुंचा पाओगे जब आपके लैंग्वेज स्किल्स बैंग ऑन होंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके लैंग्वेज स्किल्स बैंग ऑन है एंड आप चीजों को अच्छे से एनालाइज करके लोगों तक पहुंचा सकते हो। सेकेंडली, आपको ये आर्ट ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज इनटू सिंपलर वंस, इसको भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज जब आपके पास बच्चे आएंगे तो उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको डिफरेंट तरह के अप्रोचेस लेने पड़ेंगे। कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक डाउन करके उन्हें समझाना पड़ेगा। सो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग दैट टू बिकम अ गुड टीचर। नेक्स्ट, कोई भी टॉपिक हो, आपको उसमें इन डेप्थ नॉलेज एंड इन डेप्थ रिसर्च करना आना चाहिए और उसकी आदत डालनी चाहिए, बिकॉज एज अ टीचर यू विल बी एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, सामने वाला बंदा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सो यू विल नीड टू नो इन डेप्थ नॉलेज, यू विल नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड ऑफ कोर्स एक टीचर को पेशेंट एंड ऑब्जेक्टिव होना ही पड़ता है। एज अ टीचर यू कैन नॉट बी एन इम्पेशेंट पर्सन, यू कैन नॉट कीप ऑन शाउटिंग एट द स्टूडेंट्स एंड यू कैन नॉट कीप योर पर्सनल बायसेस in your class. So as a teacher आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को मिलता है, जिसके लिए आपको पेशेंट एंड ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक टिप्स है जो आप एक लॉ टीचर में बनने के लिए अपना सकते हो। अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो आई एम श्योर यू विल मेक अ वेरी 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 गुड लॉ टीचर। एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के प्रोग्राम्स में जाके पढ़ा सकते हो, आप कॉलेजेस में जाके पढ़ा सकते हो, आप जुडिशियल अकेडमीज में जाके पढ़ा सकते हो, आप CA CS CMA प्रोफेशनल कोर्सेज के अकेडमीज में जाके पढ़ा सकते हो। द ऑप्शंस आर इननंबरेबल एंड मल्टीपल, ठीक है। तो अगर ये सब देख के आपको लगता है कि आपको टीचर बनना चाहिए, तो दैट्स द कॉल यू हैव टू टेक। अगर आपको अभी भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा है एंड यू थिंक यू नीड अनदर ऑप्शन, सो डोंट वरी, बिकॉज इन आवर नेक्स्ट video we are going to talk about how you can make a career in an NGO or an NPO, that is a non-government organization and a non-profit organization. So stay tuned. तब तक के लिए thank you.